Hello students, today I am going to from class 9 science chapter 2nd. Chapter 2nd is a given for our book is matter around us pure. Students, we often talk to each other about purity of substance like pure honey, like pure honey, pure cheese, pure cheese, pure water and pure milk and etc. Students, but do we actually know what is a purity? What is a pure honey, pure cheese, pure water, pure milk, etc. But do we actually know what is a purity? In this chapter, first I am discussed for प्योरिटी. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में पहले हम सबसे पहले डिस्कशन करेंगे प्योरिटी है क्या. जनरली आपने देखा होगा कि प्योर हनी होता है, प्योर चीज होता है, प्योर वाटर होता है, प्योर मिल्क होता है. और नाउ इन डेज कुछ इस समय जो है बहुत सारे लोग जो है ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस का यूज करते हैं. ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस होते हैं लाइक दिस जो घरों में हम लोग उगाते हैं और भी जो सब्सटेंस है सेल्फ मेड, तो ये सभी चीज़ें हम लोग यूज करते हैं. तो यहाँ पर प्योर हनी, प्योर चीज, बट व्हाट इज द प्योरिटी इन दिस चैप्टर? फर्स्ट टाइम आई विल डिस्कस फॉर यू इट इज अ प्योरिटी. ये प्योरिटी है क्या? व्हाट डू मीन प्योरिटी? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे. ओके, वेट. Okay students, first topic is pure substance. Students, what do you mean pure substance? A substance is made of a single type of particle. ऐसा substance जो single type of particle से मिलकर के बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? pure substance कहते हैं. Students, आप लोगों ने देखा होगा जैसे iron is made of a single type of substance, single type of particle से मिलकर के बना होता है. जैसे सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो एक ही तरह के मतलब पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं. तो जो मैंने सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्योर सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है ना? तो हाउ टू डिफाइन प्योर सब्सटेंस? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड ऑफ a single type of particle like this the iron, silver, oxygen, sulfur, etc. Student, but it not that a substance has to be made of a single type of particle. Student, लेकिन ये केवल ये नहीं है कि माने जो सब्सटेंस है केवल एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना होता है कि वही बस प्योर सब्सटेंस होगा. लाइक दिस आपने देखा होगा जैसे सोडियम क्लोराइड. डू यू नो सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये भी एक प्रकार के ही मैंने सब्सटेंस से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन एक सिंगल टाइप ऑफ के नहीं होते क्योंकि यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन है. सोडियम अलग मैंने पार्टिकल्स हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, लेकिन ये देखने में जो होते हैं एक ही तरह से दिखाई देते हैं. इनको हम फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे भी सब्सटेंस जो होते हैं जिनको हम फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है तो वो क्या कहलाते हैं? प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. अगर हमको सोडियम क्लोराइड को अलग करना है तो इसको हमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा, तब सोडियम अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा. तो जो खाने का जो सोडा है वो कैसे दिखाई देता है? वाइट दिखाई देता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये भी क्या होता है? हमारा प्योर सब्सटेंस होता है. लेकिन हमारी जो फर्स्ट डिफिनेशन है कि ऐसे सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बट इट नॉट दैट अ सब्सटेंस हैज टू बी मेड ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल. ओनली इट कैन बी मेड ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सब्सटेंस पार्टिकल्स. तो यह जो है दो या दो से अधिक भी डिफरेंट टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, लेकिन इनको जो है मैंने अलग नहीं किया जा सके. ठीक है ना? तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, लेकिन एक
एक फॉर्म में जो है एक सिंगल टाइप का ही मिलेगा, इसलिए इसको प्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें कि बट इट नॉट दैट, यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे इसको, बट इट नॉट दैट substance has to be made of single type of particles, single type of particles only. It can be made up of two or more different kinds of particles. For examples also, like यहाँ पर हम जैसे दिखा सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और एक्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्या है, ये प्योर सब्सटेंस की बारे में हो गया। तो once again, प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड of a single type of particle like this the iron, silver, oxygen, sulfur, etc. It is a pure substance, but it not that a substance has to be made of a single type of particles only. It can be made of two or more different kinds of particles also. एक जो है दो या दो से अधिक जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स है से मिलकर के भी प्योर सब्सटेंस बनता है। लेकिन ये ध्यान में रखना है, इनको हम जो है अलग नहीं कर सकते हैं। हमने बताया जैसे सोडियम क्लोराइड को फिजिकली मेथड से इसको अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी सब्सटेंस होंगे जो फिजिकली मेथड से द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्योर सब्सटेंस कहलाएंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये और भी एग्जाम्पल्स हैं, बुक में आपको देखना है। तो ये क्या है? ये भी क्योंकि यहाँ सिंगल टाइप के हैं, आयरन हो गया, सिल्वर, ऑक्सीजन सिल्वर टाइप के, तो ये भी तो प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन अगर दो या दो से डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ पार्टिकल मिलकर के भी सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन इनको अलग नहीं किया जा सकता, तो वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाती है। तो सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आपने अभी देखा, समझ में आया कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस आपने पढ़ा कि जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सिंगल टाइप से ही हों। ये भी हो सकता है कि दो या दो से डिफरेंट टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ पार्टिकल मेड ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, बट उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्योर सब्सटेंस की, वो आपको यहाँ पर समझना है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, it has uniform composition. It has a uniform composition होना चाहिए। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये होता है जिससे होमोजीनियस होता है। तो होमोजीनियस मिक्स माने क्या सोल्यूशन है या मिक्सचर जो कहते हैं, जो पूरी तरह से क्या करे, कंपोज कर ले, एक दूसरे को मिले। जैसे सिंपल से समझिए कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, कंटेनर में हमने लिया और यहाँ पर शुगर डाल दिया, ठीक है ना। तो शुगर डालने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। तो इसको घुलने के बाद अगर हम इसको किसी मतलब उसे फिल्टर पेपर से अगर हम इसको छानेंगे तो भी ये क्या होगा, वही शुगर ही जैसे रहेगा। अगर यहाँ पर और सिंपल समझिए जैसे सॉल्ट का हो गया, सॉल्ट को इसमें पानी वाटर में डालते हैं तो पूरी तरह से घुल जाएगा, लेकिन वो अलग नहीं होगा। इस तरह से जो कंपोजिशन होता है वो प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। मतलब इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा जो पॉइंट कह रहा है, इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इनको जो है हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं करा जा सकता है इसको फिजिकली मेथड के द्वारा। इनको इट कांट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। फिर थर्ड पॉइंट है, इट हैज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका जो है एक फिक्स्ड रहता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब मिलने का हुआ। जैसे अगर हम बात करें कोई भी चीज़ है, जैसे आपने सिल्वर देखी,
सिल्वर को अगर हम मान लो यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस देते हैं, या आप समझे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस देते हैं, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, मेल्ट होने लगा। तो जितने डिग्री सेल्सियस से मेल्ट होना चालू कर देता है तो इसका फिक्स्ड पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट आपने देखा है कि जैसे वाटर है, वाटर को आपको पता है कि बॉयल होना चालू कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस में और वेपर बनना चालू हो जाता है। ये वाटर है, ये वाटर है, और इसको आपने यहाँ से हीट किया, इसको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या हो गया, तो एक क्या हो जाएगा, वेपर बनना चालू हो जाएगा। तो एक इसका आपको पता होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस में ये क्या होना है, बॉयल करने लगता है, और उस तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी वाटर की बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसका जो है प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होता है। थर्ड फोर्थ नंबर, इट ऑलवेज पॉसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। इस ये हमेशा जो है सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को तो मतलब देता है। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड अगर आप कहीं से भी उठा करके रखेंगे, किसी में मिलाएंगे, फिर से उसी तरह से छोटे छोटे उसके क्रिस्टल के रूप में दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसकी जो ऑलवेज पॉसेस सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये 20 पॉइंट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो ये आपकी नॉलेज के लिए ध्यान में रखना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स अभी वेट 1 मिनट और करिए। जैसे प्योर सब्सटेंस में अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे प्योर सब्सटेंस आ गया, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में आपका जो है एलिमेंट्स आता है, एलिमेंट्स हो गया, और कंपाउंड्स हो गए, प्योर कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जो एक ही सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। कंपाउंड का मतलब होता है 2 और मोर काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल आर मेड ऑफ ए कंपाउंड, बट इट इज ए प्योर सब्सटेंस। तो एलिमेंट्स, कंपाउंड, ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसी में एक दूसरी चीज़ होती है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे मिक्सचर्स फिटिसी। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, आप लोगों ने भुजिया, आलू भुजिया खाया होगा, या आप नमकीन देख लीजिए, आप समझ लीजिए। नमकीन में आपने देखा होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, मूंगफली होती है, और आपको नीम के फ्लिप्स होती हैं, और सेव होता है, जो भी चीज़ें हैं, तो कई तरह से डिफरेंट टाइप के जो है मटेरियल से मिलकर के बना होता है। तो इट इज़ ए इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि इसकी जो रेशियो है वो डिफरेंट होती है। आपने देखा होगा जो नट्स हैं, ये कहें तो ये जो मूंगफली के दाने हैं वो एक डिफरेंट का हो गया, और जो लीव्स है वो डिफरेंट, उसकी रेशियो हो गई। सेव जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से जो मिक्सचर्स होती हैं जिनका रेशियो डिफरेंट होता है, वो इम्प्योर सब्सटेंस होता है। लेकिन प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, इनका डेफिनेट रहता है कि एलिमेंट्स में जो पार्टिकल्स होंगे वो डेफिनेट होंगे, कंपाउंड में जो होंगे वो डेफिनेट होंगे। ये क्या कहते हैं, ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड्स, और भी वो चीज़ें एलटीसी कर सकते हैं। और इम्प्योर सब्सटेंस में मिक्सचर आता है, जो मिक्सचर बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, इम्प्योर सब्सटेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हम बात करते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने प्योर सब्सटेंस में पढ़ा एलिमेंट्स और कंपाउंड। फर्स्ट वन डिफाइन व्हाट डू मीन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होती हैं कि आर दो सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। ऐसा सब्सटेंस जिसको हम सिंपलर फॉर्म में, सिंपलर सब्सटेंस के रूप में ब्रोक नहीं कर सकते, ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी मान लीजिए सल्फर ले रहे हैं, सिल्वर ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, तो इनको हम छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस के रूप में इनको अलग में ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो सब्सटेंस जो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है ना। और दो सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जो अधिक रूप में या मैक्सिमम जो है सिंपल सब्सटेंस के रूप में ब्रोकन नहीं किया जा सकता है, वो कहलाता है एलिमेंट्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया सल्फर, हो गया सिल्वर, हो गया सोडियम, हो गया पीटीसी हो गया। स्टूडेंट, फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स में आपको ध्यान में रखना है कि दे आर मेड ऑफ ए एटम। कोई भी
आपको पता है कि जो पीरियोडिक टेबल्स में नाउ इन डेज इन द पीरियोडिक टेबल्स our is a 128 elements to find elements. हमारे जो पीरियोडिक टेबल्स हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, उसमें अभी तक जो साइंटिस्टों ने 128 एलिमेंटों को माने उन्होंने खोज नहीं दिया है। तो ये सभी जितने भी पीरियोडिक टेबल्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स है, उन सभी में जो है 128 एलिमेंट रखे गए हैं। ये एलिमेंट्स उस उनको जगह जो है समथिंग, अगर एलिमेंट हमारी बात करें पीरियोडिक टेबल में 130 to 14 समथिंग एलिमेंट्स हमारी जो है उसमें जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें रखा गया है। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एटम्स हैं, वो एलिमेंट ही एटम्स कहलाते हैं। एटम्स क्या होता है, वो बहुत ही छोटी इकाई होती है जिसकी साइज जो होती है समथिंग एटम्स की 10-10 एटम्स की साइज होती है। कोई भी एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, यानी इट्स मीन्स कि सबसे छोटी इकाई कहलाएंगी मैंने मीटर में कोई भी एटम की जो अगर साइज होगी वो 10⁻10 मीटर होती है। ठीक है ना। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा है, पहला नंबर जो है दे आर मेड ऑफ एटम्स। जैसे अगर हम बात करते हैं एटम में, एटम है, एटम में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन में जो है वो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्जेस पाया जाता है। प्रोटॉन क्या करता है वो, और जो न्यूट्रॉन होता है उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होता है। तो ये एलिमेंट्स ही है, किसी को भी एटम भी बोलते हैं। तो ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या किया रहता है, अपनी ओर अट्रैक्ट किया रहता है। ठीक है ना। तो दे आर मेड ऑफ एटम्स हो गया। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट आर सेम एज ऑफ देयर एटम। जो एटम्स की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी एलिमेंट की ही होती है। एलिमेंट के जैसे ही एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ओके। थर्ड में है दे ओकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड। इनको जो है कुछ चीज़ें जो है नेचर से भी प्राप्त किया जा सकता है और कुछ आपके जो है कंबाइन करके बनाया जाता है। जैसे नेचर से बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे हमारे लिए क्या है रिएक्टिव जो है, जैसे कापर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया। तो ये जो है कापर और आर्गन ये जो है लेस होते हैं, रिएक्टिव होते हैं, और ये जो गोल्ड और प्लेटिनम होते हैं ये जो है लीस्ट होते हैं, बहुत ही कम मतलब मात्रा में इन्हें पाए जाते हैं। लेकिन कापर और आर्गन जो है, सिल्वर है सॉरी, ये जो है पाए जाते हैं, लेकिन जो गोल्ड और प्लेटिनम है बहुत ही कम मात्रा में जो है पाए जाते हैं। तो दे और इन नेचर, इन चीज़ों को ये नेचर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसमें तो ये हो गया थर्ड में। नेक्स्ट में पॉइंट में अगर हम नोट करें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें, नंबर नेक्स्ट है दे कैन बी प्रिपेयर्ड, दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। इनको जो है देखिए नेक्स्ट में दे कैन बी प्रिपेयर्ड, इनको हम जो एलिमेंट्स हैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन से इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें ब्रोमीन, अगर हम बात करें ब्रोमीन हो गया, गैलियम हो गया और मरकरी हो गई, ये सभी चीज़ें जो है इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स में दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स, दे कैन बी सॉलिड लिक्विड्स only three gases 11 at room temperature, at room temperature
देखिए इनको दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड, जो हमारे 128 एलिमेंट्स हैं, 128 एलिमेंट में से लिक्विड्स जो है वो फ्री लिक्विड्स होते हैं, ठीक है, और गैसेस जो है 11 है, और वो जो रूम टेम्परेचर पर जो है हम इनको प्राप्त कर सकते हैं, जैसे लिक्विड्स 3 होते हैं, गैसेस 11 होती हैं, ये सभी चीज़ें आपकी मतलब दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड कितने होती हैं 3 है, गैसेस कितने हैं 11 हो गई। तो जैसे अगर हम बात करें ओनली 3 में कौन कौन सी लिक्विड्स में आएंगे, जैसे आपने बताया अभी ब्रोमीन हो गया और गैलियम हो गया और मरकरी हो गया, ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ब्रोमीन, गैलियम और मरकरी किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। और गैसेस में अगर हम बात करते हैं तो कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सभी जो है गैसेस फॉर्म में होती है, ठीक है। तो दे कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन, इनको हम आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं, और दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये these point are the characteristics of element. Okay students,